बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। तब जितने हज़रात भी हमारे साथ शामिल होते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम एक ही मंजिल के राही हैं, हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक़ के लिए साथ देते हैं। 4-5 दिन हमारी गैर हाज़री रही, उस पर माजरत है बहुत। आप हज़रात के मैसेज, याद आवरी, बार बार याद दहानी, बहुत शुक्रिया। दुआ की दरख्वास्त। 3-4 दिन से, बल्कि 4-5 दिन से मुल्क में बहुत हंगामा है सियासत में। खान साहब के इलाज का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी उनकी हमशीरा ने। फ़ैसला आया कि उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, बोर्ड बना दिया जाए। उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़मा और एक डॉक्टर फैसल जो उनके ज़ाती मालिज हैं, उनको साथ रहने की इजाज़त दी गई। बहुत पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक काफ़ी देर बाद ठंडी हवा का झोंका भी नसीब हुआ। और सुप्रीम कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट जिसका आज़म नज़ीर तारड़, शहबाज, बिलावल ने मिल के बेड़ा गर्क किया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने रही सही कसर भी निकाली। आइनी बेंच बनवा के सुप्रीम कोर्ट का डंग निकाल दिया गया। अब आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते ऐसे छोटे मोटे केसों के, और अगर करने भी हैं तो मखसूस सीटों जैसे फ़ैसले करें, हों किसी की दे किसी को दें, जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने जैसे फ़ैसले करें। फार्म 47 पे जतवाए गए जाली MNAs के केसों को छेड़े ही ना, कभी ऐसा नहीं देखा था। इलेक्शन कमिश्नर की क्या ज़रूरत कि वो इस तरह खामोशी के साथ जाली निज़ाम बना के बैठा रहे और उसे कोई पूछे ना। सुप्रीम कोर्ट ऊपर मौजूद होती थी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। 2.5 साल होने को हैं। अब खान साहब का फ़ैसला आया, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। एक ने कहा हम फ़ैसले पे अमल दरामद करेंगे, मुकम्मल इलाज की सहूलतें देंगे। दूसरे ने कहा सुप्रीम कोर्ट को तो पता ही क्यों नहीं, जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में। एक मुलजिम को किस तरह हम प्राइवेट अस्पताल में इजाज़त दे सकते। लोगों ने सवाल किया कि साहब आपके लीडर भी यहाँ से बाहर गए थे और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज भी नहीं करवाया, 4-4.5 साल सैर सपाटा करते रहे बरतानिया में। उनको तो किसी ने नहीं पूछा, जेल से निकाल के भेजा गया था, सजा याफ्ता था। इसका कोई जवाब भी नहीं है। हसन इकबाल को मैंने देखा, कोई उनसे पूछ रहा था, एंकर आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। ना तारक फजल चौधरी के पास इसका कोई जवाब था, ना राना सना के पास। राना सना कभी कहता है हाँ करेंगे, कभी कहता है नहीं करेंगे, कभी कहता है हम मर्जी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? ख्वाजा आसफ आज हलफ कह रहा था, मैं हलफ उठा के कहता हूँ खान को कुछ नहीं है, खान बिल्कुल ठीक है। तो जो मुंह में आता है, कोई पॉलिसी नहीं है। पीपल पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं, नून लीग वाले कुछ कह रहे हैं, और नून लीग में से भी एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। ऐसे लगता है जैसे पागलों का टोला मुल्क पे मुसल्लत बैठा, ना किसी हाई कोर्ट के फैसले को मानता है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता है। सारी रात कौम को जगाया, मजाक बना। जो टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो टाइम 12 बजे तक था, रात जो गुजर गई। 12 बजे तक के टाइम में जेल से निकाला नहीं गया। 12:15, 12:30 जो कंफर्म फिगर है वो मैंने नहीं देखा रात, लेकिन रात कौम इंतज़ार करती रही। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद लोग सड़कों पे फूलों के ट्रक ला ला के फेंकते रहे कि खान साहब आ रहे। अडयाला से जब निकाला गया तो कहते हैं 2 कॉन्वॉय बनाए गए। एक में उज़मा गिलानी, अपने डॉक्टर उज़मा गिलानी नहीं, डॉक्टर उज़मा नियाज़ी और डॉक्टर फैसल, और दूसरे में खान साहब को शिफा ले जाने की बजाय हुक्म शिफा का था, पिम्स ले गए।
और वहाँ से मुआयना करवा के आधे घंटे बाद वापस ले आए। सारी कौम हैरान परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने 17 की डेट दी थी। तो मजाक ही बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो, कहते कर लो हमारा जो करना है। इनको आदत पड़ गई, चूंकि ये पिछले दफ़ा निगरान हुकूमतों में भी मर्जी से इन्होंने इलेक्शन करवाए, ना 60 दिन की पाबंदी ना 90 दिन की पाबंदी, कवानीन की धज्जियां उड़ाई, पूछने वाला भी कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज बैठा हुआ था, एक पार्टी का इंतखाबी निशान भी गया, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी गई, चैलेंज किया गया, हक नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट। नतीजा आज सारी कौम नतीजा भुगत रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में दिया, हुकूमत ने नहीं माना, जाओ कर लो जो करना है। उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती और कान से पकड़ के उठा के कुर्सी से गटर में फेंक देती ऐसे हुक्मरानों को जो मुल्क के आइन को तोड़ रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रौंद रहे थे, तो मेरा ख्याल है फिर आइंदा किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ मजाक करने की जुर्रत ना होती। इनको ढील मिली हुई है, काफ़ी ढील मिली हुई है, और शायद कुदरत की तरफ से भी ढील मिल गई है। ये मुद्दहुम फी तुग़यानिहिम या महून, फरमाया हमने ढील दे दी है, और सरकशी कर लो और बगावत कर लो, ढील दे दी है, जो कर सकते हो कर लो, जब पकड़ेंगे तो कोई छुड़ा नहीं सकेगा। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की का डंग तो इन्होंने निकाल दिया। 26वीं 27वीं तरमीम में मर्जी के बंदे बिठा दिए, 35-35 40-40 लाख तनख्वाहें दे लगा दी, मराहत पे मराहत, मुंह बंद करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी कुछ जज ऐसे मौजूद हैं जिनमें गैरत बाकी है, जो इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जो हक पे फैसले करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यही लोग खड़े रहेंगे तो अदालतें बचेंगी, अदालतों पे अवाम का एतमाद बढ़ेगा, मुल्क का बिगड़ा हुआ निज़ाम दुरुस्त होगा अगर इस तरह के जज खड़े होंगे। कौम में खुशी की लहर दौड़ी अदालत के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, खान को इलाज की सहूलत मुहैया की। और हुकूमत ने जो 2 रातें 2 दिन जो कुछ किया है वो आप बहुत सुन चुके हैं, उसकी तफसील में मैं जाके आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मजाक किया, इधर ले जा रहे हैं उधर ले जा रहे हैं, कोई कह रहा ले जा रहे हैं, कोई कहता नहीं जी सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो पता ही नहीं जेल के कवानीन क्या है। तुम्हें पता है, हाई कोर्ट हुक्म देता रहा मुलाकातें करवाओ फैमिली की, तुमने नहीं मानी। काश हाई कोर्ट का कोई जज गैरतमंद, सुप्रीम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस खड़ा हो जाता गैरत के साथ कि मैं हुक्म दे चुका हूं, एक जेल सुपरिटेंडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये ना निकलता जो आज निकल रहा। 75 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी बेचारा हार्ट का मरीज और बीमारी बिल्कुल एंड पे, उमर सरफराज चीमा जेल में बैठे बैठे फालिज ज़दा हो गया, कोई सुनता ही नहीं। पैसे लगता है यहाँ कोई इंसान बचते ही नहीं है। जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता जैसा यहाँ है। किसी के कान पे जूं कहते ना नहीं रेंगी। यार खातून है, जुर्म क्या है कि उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है, जुर्म सिर्फ ये है।